स्ट्रीट डांसर 3D 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की डांस फिल्म है जो रेमो डिसूजा द्वारा निर्देशित ओटी सीरीज और आरडी एंटरटेनमेंट के बैनर तले भूषण कुमार, दिव्या खोसला कुमार, कृष्ण कुमार और डिसूजा फिल्म में नोरा फतेही के साथ वरुण धवन, श्रद्धा कपूर और प्रभु देवा है। संगीत सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सहगल और हर्ष उपाध्याय द्वारा तैयार किया गया था और टी सीरीज के बैनर तले इसे जारी किया गया था। इस फिल्म का निर्देशक रेमो डिसूजा ने किया। द्वारा लिखित पटकथा तुषार हीरानंदानी, जगदीप सिद्धू, अतिरिक्त संवाद फरहाद सामजी, जगदीप सिद्धू अतिरिक्त कहानी रेमो डिसूजा द्वारा उत्पादित भूषण कुमार, दिव्या खोसला कुमार, कृष्ण कुमार, लिजेल डिसूजा। अभिनीत वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभु देवा, नोरा फतेही। छायांकन विजय कुमार अरोरा द्वारा संपादित मनन अजय सागर। संगीत दिया है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सहगल, हर्ष उपाध्याय। उत्पादन कंपनियां टी सीरीज, रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट। द्वारा वितरित एए फिल्म्स, जी स्टूडियो इंटरनेशनल। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 2020। कार्यकारी समय 146 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 70 करोड़। बॉक्स ऑफिस पर 102 करोड़। लंदन में आधारित स्ट्रीट डांसर 3D एक भारतीय नृत्य टीम और प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी नृत्य टीम के बीच संघर्ष की पड़ताल करता है, जिसके सदस्य अलग अलग इच्छाओं के लिए सबसे बड़ी नृत्य प्रतियोगिताओं में से एक ग्राउंड जीरो में भाग लेने तक खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। विभिन्न परिस्थितियों और कठोर यादों में वे प्रतियोगिता जीतने के लिए एक साथ आते हैं। मूल रूप से डिज्नी की ABCD2 2015 की अगली कड़ी के रूप में योजना बनाई गई थी। भारतीय फिल्म निर्माण से डिज्नी के बाहर निकलने के कारण फिल्म का शीर्षक हटा दिया गया था और भूषण कुमार के निर्माण के रूप में कार्यभार संभालने के बाद इसका नाम बदलकर इसके वर्तमान शीर्षक कर दिया गया था। फिल्मांकन फरवरी 2019 में पंजाब में शुरू हुआ, बाद में लंदन चला गया और जुलाई 2019 में पूरा हुआ। फिल्म 24 जनवरी 2020 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कहानी सहज सिंह नरोला की भूमिका इसमें वरुण धवन ने निभाई है, जो कि सहज सिंह नरोला लंदन स्थित भारतीय हिप हॉप समूह स्ट्रीट डांसर के नेता बन जाते हैं जब उनके भाई इंदर पूर्व नेता ग्राउंड जीरो नामक एक नृत्य प्रतियोगिता में अपने घुटने को घायल कर लेते हैं। इंदर की चोट के 2 साल बाद सहज एक डांस स्टूडियो खरीदता है जिसके फंडिंग का स्रोत छिपा हुआ है। स्ट्रीट डांसर को इनायत नाजी, श्रद्धा कपूर के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी हिप हॉप समूह रोल ब्रेकर्स द्वारा चुनौती दी जाती है। इनायत अपनी हिप हॉप जीवन शैली को अपने रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से छुपाती है। स्ट्रीट डांसर अपनी अत्यधिक प्रभुत्व शैली के कारण नियम तोड़ने वालों से हार गया। प्रतिद्वंदी टीमें राम प्रसाद प्रभु देवा के स्वामित्व वाले एक रेस्तरां में भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखते हैं। बढ़ते तनाव के परिणाम स्वरूप भोजन की लड़ाई होती है। पुलिस द्वारा पकड़े नहीं जाने के लिए 2 मुख्य पात्रों ने नाटक किया कि वे प्यार करते थे। सहज ने अपनी प्रेमिका मिया को स्ट्रीट डांसर का प्रशिक्षण देने के लिए कहा क्योंकि वह रॉयल्स के लिए एक डांसर है, जो एक ब्रिटिश डांस टीम है
जो ग्राउंड जीरो प्रतियोगिता के मौजूद चैंपियन हैं। स्ट्रीट डांसर और रूल ब्रेकर्स राम के रेस्तरां में भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच देखते हैं। तनाव एक नृत्य युद्ध में बदल जाता है जिसमें बेहतरीन स्ट्रीट डांसर जीत जाता है। नृत्य युद्ध के बाद इनायत को पता चलता है कि राम अपने रेस्तरां को से बचा हुआ खाना बेघर और अवैध अप्रवासियों को खिलाता है। राम इनायत को दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग पृष्ठभूमि के बेघर जीवित रहने के लिए एक साथ लड़ते हैं, जबकि विशेषाधिकार प्राप्त नृत्य दल राष्ट्रीयता को लेकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और इस प्रक्रिया में भोजन बर्बाद करते हैं। यह पता चलता है कि भारत में एक चचेरे भाई की शादी में भाग लेने के दौरान सहज पर ढोल वादकों ने एक समूह को अवैध रूप से इंग्लैंड जाने के लिए दबाव डाला गया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि ढोल वादकों के संदिग्ध एजेंट छाबड़ा ने शाह को 6 मिलियन रुपए का भुगतान किया था, जिसका उपयोग शाह ने स्ट्रीट डांसर खरीदने के लिए किया था। स्टूडियो इनायत चलाती है कि नियम तोड़ने वाले बेघर अप्रवासियों को उनके गृह देशों में वापस लाने के लिए 10,000 पाउंड के भव्य पुरस्कार के लिए ग्राउंड जीरो जीते। सहजिंदर के लिए ग्राउंड जीरो जीतना चाहता है। राम कहते हैं कि यदि स्ट्रीट डांसर और रूल ब्रेकर्स एक साथ मिले तो वे विजय होंगे, लेकिन टीमों ने इनकार कर दिया। एक क्लब में नृत्य युद्ध के बाद सहज और स्ट्रीट डांसर के 3 सदस्य खुशी डी और पोडी को रॉयल्स में भर्ती किया जाता है। राम के रेस्तरां में अहंकारी सहज नियम तोड़ने वालों के सामने दावा करता है कि वह एक रॉयल के रूप में अपराजेय है। इस पर राम ने खुलासा किया कि वह नृत्य में माहिर है और नियम तोड़ने वालों को प्रशिक्षित कर रहा है। ग्राउंड जीरो के पहले राउंड के बाद सहज की मुलाकात अरमिंदर से होती है, जो उन ढोल वादकों में से एक है जिन्हें उन्होंने इंग्लैंड लाने में मदद की थी। अरमिंदर ने खुलासा किया कि उन्हें समूह को छाबड़ा ने धोखा दिया था और अब वे बेघर अवैध अप्रवासियों के रूप में संघर्ष कर रहे हैं। जो भारत लौटने में असमर्थ है वह सहज से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन सहज जिम्मेदारी से इनकार करता है और उसे छोड़ देता है। रॉयल्स की सेमीफाइनल लड़ाई के बाद टीम सड़क पर बेघर ढोल वादकों का सामना करती है और उनका अपमान करती है। सहज अंततः अपने कार्यों के परिणामों को स्वीकार करता है और देखता है कि कैसे इनायत के प्रयास उन ढोल वादकों की मदद कर सकते हैं जिनके साथ उसने अन्याय किया था। जब नियम तोड़ने वाले खात्मे में करीब आते हैं तो सहज अपने अपराध के आगे झुक जाता है और रॉयल्स के खिलाफ विद्रोह कर देता है। रॉयल्स के खिलाफ फाइनल में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रीट डांसर रूल ब्रेकर्स में शामिल हो गया। इनायत के रूढ़िवादी परिवार को पता चलता है कि वह एक नर्तकी है और उसे प्रतियोगिता से मना कर दिया जाता है। हालांकि सहज ने उन्हें आश्वस्त किया कि इनायत की हिप हॉप जीवन शैली उसके धार्मिक रीति रिवाजों के साथ असंगत है, लेकिन वह अपने नृत्य के माध्यम से दुनिया में जो अच्छा लाती है वह ईश्वरीय और नैतिक रूप से उचित है। उसके पिता उसे फाइनल में नृत्य करने की अनुमति देते हैं और दोनों टीमें स्ट्रीट डांसर के नाम से प्रतिस्पर्धा करती है। स्ट्रीट डांसर के प्रदर्शन के दौरान रॉयल्स का एक सदस्य उनका संगीत बंद कर देता है। स्ट्रीट डांसर को रॉयल्स के लगभग हारना ही होगा। हालांकि ढोल वादक लाइव संगीत प्रस्तुत करते हैं, ताकि मार्क को पता चला कि उनकी टीम के एक सदस्य ने संगीत निकाल लिया है और वह अपनी टीम के साथी संगीत
वापस रखने के लिए कहता है। स्ट्रीट डांसर ने रोल्स का सम्मान अर्जित करते हुए प्रतियोगिता जीत ली। पुरस्कार राशि का उपयोग करते हुए वे ढोलवादकों सहित बेघर अवैध अप्रवासियों को घर वापस भेजता है, जबकि शायद और इनायत एक रिश्ता शुरू करते हैं। यहीं पर फिल्म जो है समाप्त हो जाती है और बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। प्रभुदेवा राम प्रसाद और अन्ना के रूप में एक रेस्तरां मैनेजर है जो गुप्त रूप से एक कुशल नर्तक है और बेघरों को खाना भी खिलाता है। सहज सिंह नरूला से के रूप में वरुण धवन एक महत्वाकांक्षी नर्तक जो अपने भाई के नक्शे कदम पर चलता है। वह स्ट्रीट डांसर के नेता हैं, लेकिन उनके अलग होने के बाद अस्थायी रूप से वे रॉयल्स के सदस्य बन जाते हैं। वह बाद में रूल ब्रेकर्स में शामिल हो जाता है और पूरी टीम का नाम स्ट्रीट डांसर रखता है। श्रद्धा कपूर इनायत नाजी के रूप में एक पाकिस्तानी नर्तकी जो अपने रूढ़िवादी परिवार को पता चलने से बचाने के लिए गुप्त रूप से नृत्य करती है। ओडी के रूप में राघव जुयाल सहज का सबसे करीबी दोस्त और नियम तोड़ने वालों में शामिल हो गया। मिया के रूप में नोरा फतेही सहज की प्रेमिका और रॉयल्स की सदस्य। इंदर सिंह नरूला के रूप में पुनीत पाठक सहज के भाई जो स्ट्रीट डांसर के सदस्य थे, लेकिन 2 साल पहले ग्राउंड जीरो बैटल के दौरान उनके घुटने में चोट लग गई थी। जैन नाजी इनायत के चचेरे भाई के रूप में सलमान यूसुफ खान अपार शक्ति खुराना अरविंदर सिंह के रूप में भारत का एक प्रभावशाली ड्रमर है जो लंदन में एक बेघर अवैध अप्रवासी के रूप में एक दयनीय जीवन जीता है। डी के रूप में धर्मेश रेलाडे सहज के करीबी दोस्त। इंदर की चोट के बाद स्ट्रीट डांसर के शुरुआती ब्रेक के कुछ वर्षों के बाद उन्होंने एक प्राचीन वस्तु की दुकान में नौकरी कर ली थी। सहज के करीबी दोस्त खुशी के रूप में सुशांत पुजारी, पम्मी और चड्ढा के रूप में सोनम बाजवा, यूके का माइकल डोनाल्ड के रूप में मुरली शर्मा, एक पाकिस्तानी भारतीय पुलिसकर्मी जिसने एक सुनिश्चित किया कि स्ट्रीट डांसर और नियम तोड़ने वाले अन्ना के रेस्तरां में न लड़े। पम्मी की मां जसलीन कौर चड्ढा के रूप में उपासना सिंह, जरीना वाहब रणजोत सिंह अहमिंदर की मां के रूप में, हारिस इनायत के रूप में उमर असंती खलील, छाबड़ा के रूप में मनोहर पहावा, फहद के रूप में पवन राव, एक नियम तोड़ने वाले गिरोह का सदस्य जो सहज से नफरत करता था, लेकिन उनके साथ जुड़ने के बाद वे दोस्त बनने लगे। समायरा के रूप में वर्तिका झा, छोटू के रूप में सुशांत खत्री, अन्ना के रेस्तरां में एक वेटर जो गुप्त रूप से एक नर्तक है और बेघरों को खाना खिलाने में अन्ना का सहायक है। जब अन्ना सत्ता संभालते हैं तो वह नियम तोड़ने वाले में दूसरे नंबर के नेता बन जाते हैं। केशव केवी टोटर को केवी के रूप में, परवीन के रूप में, रक्षेन के रूप में सायरा रॉय, अमीर के रूप में शशांक लोहरा, निवेदिता शर्मा नेवी के रूप में, भूषण तौफीक खान के रूप में, सैम के रूप में प्रशांत शिंदे, उमर के रूप में भूपेंद्र सिंह, नौसेफ के रूप में परवीन शिंदे, पेरी के रूप में शीतल पेरी, फेज के रूप में विनय खंडेलवाल, चांदनी श्रीवास्तव चांदनी के रूप में, फ्रांसिस रफली मार्क के रूप में रॉयल्स के नेता और एक क्रूर स्वार्थी व्यक्ति,
लिसा के रूप में कैरो ओनिल वाइल्स, एलेक्स के रूप में एड्रियानो गेल, हेलिंग जय के रूप में जीसस सोरिया, एंटोलिन बाइज के रूप में जरीन नाजी के रूप में राज गोहिल। इनायत का बड़ा भाई एक व्यक्ति जो अपने छोटे भाई की तरह रूढ़िवादी है, लेकिन इनायत को ग्राउंड जीरो फाइनल में नृत्य करने की अनुमति देता है। उत्पादन: फिल्म का पहला शेड्यूल धवन, बाजवा और खुराना के साथ पंजाब में शूट किया गया था। बाद में दूसरा शेड्यूल कपूर और फतेही सहित बाकी टीम के साथ लंदन में हुआ। प्रमुख मुख्य भूमिका के लिए मूल पसंद कैटरीना कैफ थी, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया और बहुत बाद में कपूर कलाकारों में शामिल हुए। शूटिंग के मई शेड्यूल के दौरान उन्हें मांसपेशियों में ऐंठन का सामना करना पड़ा। फिल्म 26 जुलाई 2019 को पूरी हो गई थी। मार्केटिंग और रिलीज: फिल्म में धवन का फर्स्ट लुक पोस्टर 27 मई को रिलीज की तारीख के साथ जारी किया गया था। पोस्टर में दिखाया गया था कि फिल्म 24 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। गीत और संगीत: स्ट्रीट डांसर 3D और साउंड ट्रैक एल्बम सचिन जिगर, तनिष्क बाजगी, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सहगल और हर्ष उपाध्याय का है। यह रिलीज हुआ था 13 फरवरी 2020 को। चल फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 40 मिनट और 35 सेकंड, भाषा हिंदी, लेबल टी सीरीज। फिल्म का संगीत सचिन जिगर, तनिष्क बाजगी, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सहगल और हर्ष उपाध्याय ने तैयार किया था, जबकि गीत कुमार प्रिया, सरैया, गुरु रंधावा, बादशाह, जिगर, सरैया, तनिष्क बाजगी, वायु, IP सिंह, भार्गव पुरोहित ने लिखे थे। कुणाल वर्मा, गौरी संधू, शब्बीर अहमद, समीर अंजान, मिलिंद गाबा और असली कौल। तमिल फिल्म कतालन का गाना मुकाबला, जिसे हिंदी में हमसे मुकाबला नाम से डब किया गया था, मूल रूप से AR रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। तमिल में वली और हिंदी में PK मिश्रा द्वारा लिखा गया था और मैनो और सोनलता द्वारा गाया गया था, और फिल्म इसे दोबारा बनाया गया था तनिष्क बाजगी गाने का एक संस्करण शुरू में ABCD एनीबॉडी डांस को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तीसरा गाना इलीगल वेपन 2.0 पंजाबी सिंगल इलीगल वेपन का रीमेक है, जिसमें जैस्मीन सैंडलर्स और गौरी संधू शामिल है, जिसे बागजी ने दोबारा बनाया था। पांचवा गाना लगदी लाहौर के गुरु रंधावा का सबसे ज़्यादा देखे गए गाने लाहौर का रीमेक है, जिसे रंधावा ने खुद सचिन जिगर के साथ मिलकर बनाया। छठा गाना हिंदुस्तानी गाने सुनो गौर से दुनिया वालों का रीमेक है, जो मूल रूप से शंकर एहसान लोई द्वारा रचित है। गीत समीर अंजान के हैं और शंकर महादेवन, उदित नारायण, महालक्ष्मी अय्यर, डोमिनिक द्वारा गाया गया है और हर्ष द्वारा बनाया गया है। उपाध्याय। सातवां गाना बेजुबां कब से ABCD एनीबॉडी कैन डांस के गाने बेजुबां का रीमेक है, जिसे UTV म्यूजिक ने आयोजित किया था। अधिकारों की खरीद के बाद रीमेक के गीत संगीतकार जोड़ी सचिन जिगर के आधे जिगर सरैया द्वारा लिखे गए थे, जिन्होंने मूल रूप से भी तैयार किया गया था, जिसके बोल मयूरपुरी के थे। 11वां गाना सिप सिप 2.0 एक प्रमोशनल गाना है, जो पंजाबी सिंगल सिप सिप का रीमेक है।
जिसे बागजी ने दोबारा बनाया था। अंतिम गीत मिले सुर भारत में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाला इसी नाम के लोकप्रिय गीत का दोहराव है और राष्ट्रीय पर्व दिवसों पर नियमित रूप से प्रसारित होता है और मूल रूप से अशोक पाठकी द्वारा रचित है और पीयूष पांडे ने मूल हिंदी गीत लिखे हैं। सचिन जिगर द्वारा रचित रिहांस संस्करण में वायु और आईपी सिंह के सहयोग से श्रेया द्वारा लिखे गए गीत थे। ट्रैक लिस्टिंग: मुकाबला बोल शब्बीर अहमद, तनिष्क बाजगी, संगीत यह है तनिष्क बाजगी, ए.आर. रहमान ने और गाया है यस नार्वेकर। परंपरा ठाकुर ने 2 मिनट और 56 सेकंड का यह गीत है। नंबर 2 पर आता है गर्मी बोल बादशाह के हैं और संगीत भी बादशाह का है और गाया भी इस गीत को बादशाह और नेहा कक्कड़ ने। 3 मिनट और 2 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3 पर आता है अवैध हथियार 2.0 बोल प्रिया श्रेया के, संगीत तनिष्क बाजगी का और गाया है जैस्मीन सैडलस गौरी सिंधु ने। 3 मिनट और 8 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है दुआ करो बोल प्रिया श्रेया के, संगीत सचिन जिगर का और इसको गाया हरजीत सिंह बोहेमिया। सचिन जिगर ने। 4 मिनट और 29 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है लग दी लाहौर दी बोल गुरु रंधावा के हैं, संगीत है दिया है सचिन जिगर और गुरु रंधावा ने। इस गीत को गाया है गुरु रंधावा और तुलसी कुमार ने। 3 मिनट और 35 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 पर आता है हिंदुस्तानी बोल समीर अनजान के हैं और संगीत दिया है हर्ष उपाध्याय ने। इस गीत को गाया है शंकर महादेवन उदित नारायण ने। 2 मिनट और 26 सेकंड का यह गीत है। नंबर 7 पर आता है बेजुबा कब से, इस गीत के बोल दिए है जिगर सरैया ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत को गाया है सिद्धार्थ बसरूर जुबिन नौटियाल और सचिन जिगर ने। 4 मिनट और 31 सेकंड का यह गीत है। नंबर 8 पर आता है पिंड, इस गीत के बोल दिए है कुणाल वर्मा ने और संगीत दिया है गुरिंदर सीगल ने। इस गीत को गाया है गुरिंदर सीगल ने। 5 मिनट और 36 सेकंड का यह गीत है। नंबर 9 पर आता है नची नची, इस गीत के बोल दिए मिलन गाबा और असली गोल्ड ने। संगीत दिया सचिन जिगर ने और इस गीत को गाया है नीति मोहन, छवि भानुशाली, मिलिंद और गाबा ने। यह 3 मिनट और 19 सेकंड का यह गीत है। नंबर 10 पर आता है गंदेवा, इस गीत के बोल दिए हैं भार्गव पुरोहित ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत को गाया है दिव्या कुमार। सचिन जिगर ने। 4 मिनट और 1 सेकंड का यह गीत है। नंबर 11 पर आता है सिप सिप 2.0 बोल दिए हैं गौरी सिंधु और कुमार ने। इस संगीत दिया है तनिष्क बाजगी ने और इस गीत को गाया गौरी संधू जैस्मिन सैंडलस ने। 3 मिनट और 39 सेकंड का यह गीत है। नंबर 12 पर आता है माइक्स मिले सुर, इस गीत ये बोल दिया जिगर सरैया ने, वायु और आईपी सिंह ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत को गाया है नवराज हंस, सालमली गोलखड़े, दिव्या कुमार, वायु, शाश्वत सिंह, आईपी सिंह, राकेश मैनी ने। और इस गीत की लंबाई 5 मिनट और 53 सेकंड है। इस ट्रैक में इस पूरे संगीत पूरे 12 ट्रैक है और इस पूरे ट्रैक की लंबाई 46 मिनट और 35 सेकंड है। बॉक्स ऑफिस स्ट्रीट डांसर 3D ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 10.26 करोड़ रुपए की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 13.21 करोड़ का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 17.4
76 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे कुल ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 41.23 करोड़ हो गया। 28 फरवरी 2020 तक भारत में 86.29 करोड़ और विदेशों में 15.71 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 102 करोड़ का सकल संग्रह किया, जो कि यह एक हिट फिल्म में शामिल हो गई। यह 2020 की एक स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म है, जिसमें मुख्य रूप से नोरा फतेही के साथ वरुण धवन, श्रद्धा कपूर और प्रभु देवा ने अभिनय किया है। संगीत सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सेगल और हर्ष उपाध्याय द्वारा तैयार किया गया था और टी सीरीज के बैनर तले इसे जारी किया गया था। अपने छोटे भाई की तरह रूढ़िवादी है, लेकिन इनायत को ग्राउंड जीरो फाइनल में नृत्य करने की अनुमति देता है। उत्पादन: फिल्म का पहला शेड्यूल धवन, बाजवा और खुराना के साथ पंजाब में शूट किया गया था। बाद में दूसरा शेड्यूल कपूर और फतेही सहित बाकी टीम के साथ लंदन में हुआ। प्रमुख मुख्य भूमिका के लिए मूल पसंद कैटरीना कैफ थी, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया और बहुत बाद में कपूर कलाकारों में शामिल हुए। शूटिंग के मई शेड्यूल के दौरान उन्हें मांसपेशियों में ऐंठन का सामना करना पड़ा। फिल्म 26 जुलाई 2019 को पूरी हो गई थी। मार्केटिंग और रिलीज: फिल्म में धवन का फर्स्ट लुक पोस्टर 27 मई को रिलीज की तारीख के साथ जारी किया गया था। पोस्टर में दिखाया गया था कि फिल्म 24 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। गीत और संगीत: स्ट्रीट डांसर 3D और साउंड ट्रैक एल्बम सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सेगल और हर्ष उपाध्याय का है। यह रिलीज हुआ था 13 फरवरी 2020 को। चल फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 40 मिनट और 35 सेकंड, भाषा हिंदी, लेबल टी सीरीज। फिल्म का संगीत सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सेगल और हर्ष उपाध्याय ने तैयार किया था, जबकि गीत कुमार पिरिया, सरैया, गुरु रंधावा, बादशाह, जिगर, सरैया, तनिष्क बागची, वायु, IP सिंह, भार्गव पुरोहित ने लिखे थे। कुणाल वर्मा, गौरी संधू, शब्बीर अहमद, समीर अंजान, मिलिंद गाबा और असली कौल। तमिल फिल्म कतालन का गाना मुकाबला, जिसे हिंदी में हमसे है मुकाबला नाम से डब किया गया था, मूल रूप से AR रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। तमिल में वली और हिंदी में PK मिश्रा द्वारा लिखा गया था और मैनो और सोनलता द्वारा गाया गया था और फिर इसे दोबारा बनाया गया था। तनिष्क बागची गाने का एक संस्करण शुरू में ABCD एनीबॉडी डांस को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तीसरा गाना इलीगल वेपन 2.0 पंजाबी सिंगल इलीगल वेपन का रीमेक है, जिसमें जैस्मीन सैंडलर्स और गौरी संधू शामिल है, जिसे बागची ने दोबारा बनाया था। पांचवा गाना लग दी लाहौर थी, गुरु रंधावा का सबसे ज़्यादा देखे गए गाने लाहौर का रीमेक है, जिसे रंधावा ने खुद सचिन जिगर के साथ मिलकर बनाया। छठा गाना हिंदुस्तानी गाने सुनो गौर से दुनिया वालों का रीमेक है, जो मूल रूप से शंकर एहसान लोई द्वारा रचित है। गीत समीर अंजान के हैं और शंकर महादेवन, उदित नारायण, महालक्ष्मी अय्यर, डोमिनिक द्वारा गाया गया है और हर्ष द्वारा बनाया गया है। उपाध्याय
सातवां गाना बेजुबां कब से, ABCD एनीबॉडी कैन डांस के गाने बेजुबां का रीमेक है, जिसे यूटीवी म्यूजिक ने आयोजित किया था। अधिकारों की खरीद के बाद रीमेक के गीत संगीतकार जोड़ी सचिन जिगर के आधे जिगर सरैया द्वारा लिखे गए थे, जिन्होंने मूल रूप से भी तैयार किया गया था, जिसके बोल मयूरपुरी के थे। 11वां गाना सिप सिप 2.0 एक प्रमोशनल गाना है जो पंजाबी सिंगल सिप सिप का रीमेक है, जिसे बागजी ने दोबारा बनाया था। अंतिम गीत मिले सुर भारत में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाला इसी नाम के लोकप्रिय गीत का दोहराव है और राष्ट्रीय पर्व दिवसों पर नियमित रूप से प्रसारित होता है और मूल रूप से अशोक पाठकी द्वारा रचित है और पीयूष पांडे ने मूल हिंदी गीत लिखे हैं। सचिन जिगर द्वारा रचित रिहांस संस्करण में वायु और IP सिंह के सहयोग से सरैया द्वारा लिखे गए गीत थे। ट्रैक लिस्टिंग: मुकाबला बोल शब्बीर अहमद, तनिष्क बाजगी, संगीत दिया है तनिष्क बाजगी, AR रहमान ने और गाया है यस नार्वेकर। परंपरा ठाकुर ने 2 मिनट और 56 सेकंड का यह गीत है। नंबर 2 पर आता है गर्मी, बोल बादशाह के हैं और संगीत भी बादशाह का है और गाया भी इस गीत को बादशाह और नेहा कक्कड़ ने। 3 मिनट और 2 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3 पर आता है अवैध हथियार 2.0, बोल प्रिया श्रेया के, संगीत तनिष्क बाजगी का और गाया है जैस्मीन सैडलस गौरी सिंधु ने। 3 मिनट और 8 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है दुआ करो, बोल प्रिया श्रेया के, संगीत सचिन जिगर का और इसको गाया हरजीत सिंह बोहेमिया। सचिन जिगर ने। 4 मिनट और 29 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है लग दी लाहौर दी, बोल गुरु रंधावा के हैं, संगीत है दिया है सचिन जिगर और गुरु रंधावा ने। इस गीत को गाया है गुरु रंधावा और तुलसी कुमार ने। 3 मिनट और 35 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 पर आता है हिंदुस्तानी, बोल समीर अनजान के हैं और संगीत दिया है हर्ष उपाध्याय ने। इस गीत को गाया है शंकर महादेवन उदित नारायण ने। 2 मिनट और 26 सेकंड का यह गीत है। नंबर 7 पर आता है बेजुबां कब से। इस गीत के बोल दिए है जिगर सरैया ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत को गाया है सिद्धार्थ बसरूर, जुबिन नौटियाल और सचिन जिगर ने। 4 मिनट और 31 सेकंड का यह गीत है। नंबर 8 पर आता है पिंड। इस गीत के बोल दिए है कुणाल वर्मा ने और संगीत दिया है गुरिंदर सीगल ने। इस गीत को गाया है गुरिंदर सीगल ने। 5 मिनट और 36 सेकंड का यह गीत है। नंबर 9 पर आता है नची नची। इस गीत के बोल दिए मिलन गाबा और असली गोल्ड ने। संगीत दिया सचिन जिगर ने और इस गीत को गाया है नितिन नीति मोहन, छवि भानुशाली, मिलिंद और गाबा ने। यह 3 मिनट और 19 सेकंड का है गीत है। नंबर 10 पर आता है गंदेवा। इस गीत के बोल दिए हैं भार्गव पुरोहित ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत को गाया है दिव्या कुमार, सचिन जिगर ने। 4 मिनट और 1 सेकंड का यह गीत है। नंबर 11 पर आता है सिप सिप 2.0, बोल दिए हैं गौरी सिंधु और कुमार ने। इस संगीत दिया है तनिष्क बाजगी ने और इस गीत को गाया गौरी संधू जैस्मिन सैंडलस ने। 3 मिनट और 39 सेकंड का यह गीत है। नंबर 12 पर आता है माइक्स मिले सुर। इस गीत ये बोल दिया जिगर सरैया ने, वायु और IP सिंह ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत को गाया है नवराज हंस, सालमली गोलकड़े
दिव्या कुमार, वायु, शाश्वत सिंह, IP सिंह, राकेश मैनी ने। इस गीत की लंबाई 5 मिनट 53 सेकंड है। इस ट्रैक में इस संगीत पूरे 12 ट्रैक है और इस पूरे ट्रैक की लंबाई 46 मिनट और 35 सेकंड है। बॉक्स ऑफिस। स्ट्रीट डांसर 3D ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 10.26 करोड़ रुपए की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 13.21 करोड़ का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 17.76 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे कुल ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 41.23 करोड़ हो गया। 28 फरवरी 2020 तक भारत में 86.29 करोड़ और विदेशों में 15.71 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 102 करोड़ का सकल संग्रह किया, जो कि यह एक हिट फिल्म में शामिल हो गई। यह 2020 की एक स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म है, जिसमें मुख्य रूप से नोरा फतेही के साथ वरुण धवन, श्रद्धा कपूर और प्रभु देवा ने अभिनय किया है। संगीत सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सेगल और हर्ष उपाध्याय द्वारा तैयार किया गया था और टी सीरीज के बैनर तले इसे जारी किया गया था। अपने छोटे भाई की तरह रूढ़िवादी है, लेकिन इनायत को ग्राउंड जीरो फाइनल में नृत्य करने की अनुमति देता है। उत्पादन। फिल्म का पहला शेड्यूल धवन, बाजवा और खुराना के साथ पंजाब में शूट किया गया था। बाद में दूसरा शेड्यूल कपूर और फतेही सहित बाकी टीम के साथ लंदन में हुआ। प्रमुख मुख्य भूमिका के लिए मूल पसंद कैटरीना कैफ थी, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया और बहुत बाद में कपूर कलाकारों में शामिल हुए। शूटिंग के मई शेड्यूल के दौरान उन्हें मांसपेशियों में ऐंठन का सामना करना पड़ा। फिल्म 26 जुलाई 2019 को पूरी हो गई थी। मार्केटिंग और रिलीज। फिल्म में धवन का फर्स्ट लुक पोस्टर 27 मई को रिलीज की तारीख के साथ जारी किया गया था। पोस्टर में दिखाया गया था कि फिल्म 24 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। गीत और संगीत। स्ट्रीट डांसर 3D और साउंड ट्रैक एल्बम सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सेगल और हर्ष उपाध्याय का है। यह रिलीज हुआ था 13 फरवरी 2020 को। चल फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 46 मिनट और 35 सेकंड। भाषा हिंदी। लेबल टी सीरीज। फिल्म का संगीत सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सेगल और हर्ष उपाध्याय ने तैयार किया था, जबकि गीत कुमार प्रिया, सरैया, गुरु रंधावा, बादशाह, जिगर, सरैया, तनिष्क बागची, वायु, IP सिंह, भार्गव पुरोहित ने लिखे थे। कुणाल वर्मा, गौरी संतोष, शब्बीर अहमद, समीर अंजान, मिलिंद गाबा और असली कौल। तमिल फिल्म कतालन का गाना मुकाबला, जिसे हिंदी में हमसे मुकाबला नाम से डब किया गया था, मूल रूप से AR रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। तमिल में वली और हिंदी में PK मिश्रा द्वारा लिखा गया था और मैनो और सोनलता द्वारा गाया गया था और फिर इसे दोबारा बनाया गया था। तनिष्क बागची गाने का एक संस्करण शुरू में ABCD एनीबॉडी डांस को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तीसरा गाना इलीगल वेपन 2.0 पंजाबी सिंगल इलीगल वेपन का रीमेक है।
जिसमें जैस्मीन सैंडलस और गौरी संधू शामिल है, जिसे बागची ने दोबारा बनाया था। पांचवा गाना लग दी लाहौर के गुरु रंधावा का सबसे ज़्यादा देखे गए गाने लाहौर का रीमेक है, जिसे रंधावा ने खुद सचिन जिगर के साथ मिलकर बनाया। छठा गाना हिंदुस्तानी गाने सुनो गौर से दुनिया वालों का रीमेक है, जो मूल रूप से शंकर एहसान लोई द्वारा रचित है। गीत समीर अंजान के हैं और शंकर महादेवन, उदित नारायण, महालक्ष्मी अय्यर, डोमिनिक द्वारा गाया गया है और हर्ष द्वारा बनाया गया है। उपाध्याय। सातवां गाना बेजुबां कब से ABCD एनीबॉडी कैन डांस के गाने बेजुबां का रीमेक है, जिसे UTV म्यूजिक ने आयोजित किया था। अधिकारों की खरीद के बाद रीमेक के गीत संगीतकार जोड़ी सचिन जिगर के आधे जिगर सरैया द्वारा लिखे गए थे, जिन्होंने मूल रूप से भी तैयार किया गया था, जिसके बोल मयूरपुरी के थे। 11वां गाना सिप सिप 2.0 एक प्रमोशनल गाना है, जो पंजाबी सिंगल सिप सिप का रीमेक है, जिसे बागची ने दोबारा बनाया था। अंतिम गीत मिले सुर भारत में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाला इसी नाम के लोकप्रिय गीत का दोहराव है और राष्ट्रीय पर्व दिवसों पर नियमित रूप से प्रसारित होता है और मूल रूप से अशोक पाठकी द्वारा रचित है और पीयूष पांडे ने मूल हिंदी गीत लिखे हैं। सचिन जिगर द्वारा रचित रिहांस संस्करण में वायु और IP सिंह के सहयोग से सरैया द्वारा लिखे गए गीत थे। ट्रैक लिस्टिंग। मुकाबला बोल शब्बीर अहमद, तनिष्क बाजगी। संगीत यह है तनिष्क बाजगी, AR रहमान ने और गाया है यश नार्वेकर। परंपरा ठाकुर ने। 2 मिनट और 56 सेकंड का यह गीत है। नंबर 2 पर आता है गर्मी। बोल बादशाह के हैं और संगीत भी बादशाह का है और गाया भी इस गीत को बादशाह और नेहा कक्कड़ ने। 3 मिनट और 2 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3 पर आता है अवैध हथियार 2.0। बोल प्रिया श्रेया के, संगीत तनिष्क बाजगी का और गाया है जैस्मीन सैडलस गौरी सिंधु ने। 3 मिनट और 8 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है दुआ करो। बोल प्रिया श्रेया के, संगीत सचिन जिगर का और इसको गाया हरजीत सिंह। बोहेमिया सचिन जिगर ने। 4 मिनट और 29 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है लग दी लाहौर दी। बोल गुरु रंधावा के हैं, संगीत है दिया है सचिन जिगर और गुरु रंधावा ने। इस गीत को गाया है गुरु रंधावा और तुलसी कुमार ने। 3 मिनट और 35 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 पर आता है हिंदुस्तानी। बोल समीर अंजान के हैं और संगीत दिया है हर्ष उपाध्याय ने। इस गीत को गाया है शंकर महादेवन, उदित नारायण ने। 2 मिनट और 26 सेकंड का यह गीत है। नंबर 7 पर आता है बेजुबां कब से। इस गीत के बोल दिए है जिगर सरैया ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत को गाया है सिद्धार्थ बसरूर, जुबिन नौटियाल और सचिन जिगर ने। 4 मिनट और 31 सेकंड का यह गीत है। नंबर 8 पर आता है पिंड। इस गीत के बोल दिए है कुणाल वर्मा ने और संगीत दिया है गुरिंदर सहगल ने। इस गीत को गाया है गुरिंदर सहगल ने। 5 मिनट और 36 सेकंड का यह गीत है। नंबर 9 पर आता है नची नची। इस गीत के बोल दिए मिलन गाबा और असली गोल्ड ने। संगीत दिया सचिन जिगर ने और इस गीत को गाया है नीति मोहन, छवि भानुशाली, मिलिंद और गाबा ने। यह 3 मिनट और 19 सेकंड का है गीत है। नंबर 10 पर आता है गंदेवा। इस गीत के बोल दिए हैं भार्गव पुरोहित ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत को गाया है
दिव्या कुमार, सचिन जिगर ने 4 मिनट और 1 सेकंड का यह गीत है। नंबर 11 पर आता है सिप सिप 2.0 दिए हैं गौरी सिंधु और कुमार ने। इस संगीत दिया है तनिष्क बाजगी ने और इस गीत को गाया गौरी संधू जैस्मिन सैंडलर्स ने। 3 मिनट और 39 सेकंड का यह गीत है। नंबर 12 पर आता है माइक्स मिलेसुर। इस गीत ये बोल दिया जिगर सरैया ने, वायु और IP सिंह ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत को गाया है नवराज हंस, सालमली गोलकड़े, दिव्या कुमार, वायु, शाश्वत सिंह, IP सिंह, राकेश मैनी ने। और इस गीत की लंबाई 5 मिनट और 53 सेकंड है। इस ट्रैक में इस संगीत पूरे 12 ट्रैक है और इस पूरे ट्रैक की लंबाई 46 मिनट और 35 सेकंड है। बॉक्स ऑफिस स्ट्रीट डांसर 3D ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 10.26 करोड़ रुपए की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 13.21 करोड़ का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 17.76 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे कुल ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 41.23 करोड़ हो गया। 28 फरवरी 2020 तक भारत में 86.29 करोड़ और विदेशों में 15.71 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 102 करोड़ का सकल संग्रह किया, जो कि यह एक हिट फिल्म में शामिल हो गई। यह 2020 की एक स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म है, जिसमें मुख्य रूप से नोरा फतेही के साथ वरुण धवन, श्रद्धा कपूर और प्रभु देवा ने अभिनय किया है। संगीत सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सेगल और हर्ष उपाध्याय द्वारा तैयार किया गया था और टी सीरीज के बैनर तले इसे जारी किया गया था। अपने छोटे भाई की तरह रूढ़िवादी है, लेकिन इनायत को ग्राउंड जीरो फाइनल में नृत्य करने की अनुमति देता है। उत्पादन फिल्म का पहला शेड्यूल धवन, बाजवा और खुराना के साथ पंजाब में शूट किया गया था। बाद में दूसरा शेड्यूल कपूर और फतेही सहित बाकी टीम के साथ लंदन में हुआ। प्रमुख मुख्य भूमिका के लिए मूल पसंद कैटरीना कैफ थी, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया और बहुत बाद में कपूर कलाकारों में शामिल हुए। शूटिंग के मई शेड्यूल के दौरान उन्हें मांसपेशियों में ऐंठन का सामना करना पड़ा। फिल्म 26 जुलाई 2019 को पूरी हो गई थी। मार्केटिंग और रिलीज फिल्म में धवन का फर्स्ट लुक पोस्टर 27 मई को रिलीज की तारीख के साथ जारी किया गया था। पोस्टर में दिखाया गया था कि फिल्म 24 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। गीत और संगीत स्ट्रीट डांसर 3D और साउंड ट्रैक एल्बम सचिन जिगर, तनिष्क बाजगी, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सेगल और हर्ष उपाध्याय का है। यह रिलीज हुआ था 13 फरवरी 2020 को। चल फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 40 मिनट और 35 सेकंड, भाषा हिंदी, लेबल टी सीरीज। फिल्म का संगीत सचिन जिगर, तनिष्क बाजगी, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सेगल और हर्ष उपाध्याय ने तैयार किया था, जबकि गीत कुमार, प्रिया सरैया, गुरु रंधावा, बादशाह, जिगर सरैया, तनिष्क बाजगी, वायु, IP सिंह, भार्गव पुरोहित ने लिखे थे। कुणाल वर्मा, गौरी संधू, शब्बीर अहमद, समीर अंजान, मिलिंद गाबा और असली कौल। तमिल फिल्म कतालन का गाना मुकाबला, जिसे हिंदी में
हमसे मुकाबला नाम से डब किया गया था। मूल रूप से ए.आर. रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। तमिल में वली और हिंदी में पी.के. मिश्रा द्वारा लिखा गया था और मैनो और सोनलता द्वारा गाया गया था और फिल्म इसे दोबारा बनाया गया था तनिष्क बाजगी गाने का एक संस्करण शुरू में ABCD एनीबॉडी डांस को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तीसरा गाना इलीगल वेपन 2.0 पंजाबी सिंगल इलीगल वेपन का रीमेक है जिसमें जैस्मीन सैंडलर्स और गौरी संधू शामिल है, जिसे बागजी ने दोबारा बनाया था। पांचवा गाना लग दी लाहौर के गुरु रंधावा का सबसे ज़्यादा देखे गए गाने लाहौर का रीमेक है, जिसे रंधावा ने खुद सचिन जिगर के साथ मिलकर बनाया। छठा गाना हिंदुस्तानी गाने सुनो गौर से दुनिया वालों का रीमेक है, जो मूल रूप से शंकर एहसान लोई द्वारा रचित है। गीत समीर रंजान के हैं और शंकर महादेवन, उदित नारायण, महालक्ष्मी अय्यर, डोमिनिक द्वारा गाया गया है और हर्ष द्वारा बनाया गया है उपाध्याय। सातवां गाना बेजुबां कब से ABCD एनीबॉडी कैन डांस के गाने बेजुबां का रीमेक है, जिसे UTV म्यूजिक ने आयोजित किया था। अधिकारों की खरीद के बाद रीमेक के गीत संगीतकार जोड़ी सचिन जिगर के आधे जिगर सरैया द्वारा लिखे गए थे, जिन्होंने मूल रूप से भी तैयार किया गया था, जिसके बोल मयूरपुरी के थे। 11वां गाना सिप सिप 2.0 एक प्रमोशनल गाना है जो पंजाबी सिंगल सिप सिप का रीमेक है, जिसे बागजी ने दोबारा बनाया था। अंतिम गीत मिले सुर भारत में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाला इसी नाम के लोकप्रिय गीत का दोहराव है और राष्ट्रीय पर्व दिवसों पर नियमित रूप से प्रसारित होता है और मूल रूप से अशोक पाठकी द्वारा रचित है और पीयूष पांडे ने मूल हिंदी गीत लिखे हैं। सचिन जिगर द्वारा रचित रिहांस संस्करण में वायु और IP सिंह के सहयोग से सरैया द्वारा लिखे गए गीत थे। ट्रैक लिस्टिंग मुकाबला बोल शब्बीर अहमद, तनिष्क बाजगी, संगीत दिया है तनिष्क बाजगी, AR रहमान ने और गाया है यस नार्वेकर। परंपरा ठाकुर ने 2 मिनट और 56 सेकंड का यह गीत है। नंबर 2 पर आता है गर्मी, बोल बादशाह के हैं और संगीत भी बादशाह का है और गाया भी इस गीत को बादशाह और नेहा कक्कड़ ने। 3 मिनट और 2 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3 पर आता है अवैध हथियार 2.0 बोल प्रिया श्रेया के, संगीत तनिष्क बाजगी का और गाया है जैस्मीन सैडलर्स गौरी सिंधु ने। 3 मिनट और 8 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है दुआ करो, बोल प्रिया श्रेया के, संगीत सचिन जिगर का और इसको गाया हरजीत सिंह बोहेमिया। सचिन जिगर ने। 4 मिनट और 29 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है लग दी लाहौर दी, बोल गुरु रंधावा के हैं, संगीत है दिया है सचिन जिगर और गुरु रंधावा ने। इस गीत को गाया है गुरु रंधावा और तुलसी कुमार ने। 3 मिनट और 35 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 पर आता है हिंदुस्तानी, बोल समीर रंजान के हैं और संगीत दिया है हर्ष उपाध्याय ने। इस गीत को गाया है शंकर महादेवन, उदित नारायण ने। 2 मिनट और 26 सेकंड का यह गीत है। नंबर 7 पर आता है बेजुबां कब से। इस गीत के बोल दिए है जिगर सरैया ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत को गाया है सिद्धार्थ बसरूर, जुबिन नौटियाल और सचिन जिगर ने। 4 मिनट और 31 सेकंड का यह गीत है। नंबर 8 पर आता है पिंड। इस गीत के बोल दिए है
कुणाल वर्मा ने, और संगीत दिया है गुरिंदर सहगल ने। इस गीत को गाया है गुरिंदर सहगल ने। 5 मिनट और 36 सेकंड का यह गीत है। नंबर 9 पर आता है नची नची। इस गीत के बोल दिए मिलन गाबा और असली गोल्ड ने। संगीत दिया सचिन जिगर ने, और इस गीत को गाया है नीति मोहन, छवि भानुशाली, मिलिंद और गाबा ने। यह 3 मिनट और 19 सेकंड का यह गीत है। नंबर 10 पर आता है गंदेवा। इस गीत के बोल दिए हैं भार्गव पुरोहित ने, और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत को गाया है दिव्या कुमार, सचिन जिगर ने। 4 मिनट और 1 सेकंड का यह गीत है। नंबर 11 पर आता है सिप सिप 2.0। बोल दिए हैं गौरी सिंधु और कुमार ने। इस संगीत दिया है तनिष बाजगी ने, और इस गीत को गाया गौरी संधू जैस्मिन सैंडलस ने। 3 मिनट और 39 सेकंड का यह गीत है। नंबर 12 पर आता है माइक्स मिलेसुर। इस गीत ये बोल दिया जिगर सरैया ने, वायु और IP सिंह ने, और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत को गाया है नवराज हंस, सालमली गोलखड़े, दिव्या कुमार, वायु, शाश्वत सिंह, IP सिंह, राकेश मैनी ने। और इस गीत की लंबाई 5 मिनट और 53 सेकंड है। इस ट्रैक में इस संगीत पूरे 12 ट्रैक है, और इस पूरे ट्रैक की लंबाई 46 मिनट और 35 सेकंड है। बॉक्स ऑफिस स्ट्रीट डांसर 3D ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 10.26 करोड़ रुपए की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 13.21 करोड़ का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 17.76 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे कुल ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 41.23 करोड़ हो गया। 28 फरवरी 2020 तक भारत में 86.29 करोड़ और विदेशों में 15.71 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 102 करोड़ का सकल संग्रह किया, जो कि यह एक हिट फिल्म में शामिल हो गई। यह 2020 की एक स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म है, जिसमें मुख्य रूप से नोरा फतेही के साथ वरुण धवन, श्रद्धा कपूर और प्रभु देवा ने अभिनय किया है। संगीत सचिन जिगर, तनिष बागची, बादशाह, रंधावा, गुरिंदर सहगल और हर्ष उपाध्याय द्वारा तैयार किया गया था, और टी सीरीज के बैनर तले इसे जारी किया गया था। अपने छोटे भाई की तरह रूढ़िवादी है, लेकिन इनायत को ग्राउंड जीरो फाइनल में नृत्य करने की अनुमति देता है। उत्पादन फिल्म का पहला शेड्यूल धवन, बाजवा और खुराना के साथ पंजाब में शूट किया गया था। बाद में दूसरा शेड्यूल कपूर और फतेही सहित बाकी टीम के साथ लंदन में हुआ। प्रमुख मुख्य भूमिका के लिए मूल पसंद कैटरीना कैफ थी, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया और बहुत बाद में कपूर कलाकारों में शामिल हुए। शूटिंग के मई शेड्यूल के दौरान उन्हें मांसपेशियों में ऐंठन का सामना करना पड़ा। फिल्म 26 जुलाई 2019 को पूरी हो गई थी। मार्केटिंग और रिलीज फिल्म में धवन का फर्स्ट लुक पोस्टर 27 मई को रिलीज की तारीख के साथ जारी किया गया था। पोस्टर में दिखाया गया था कि फिल्म 24 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। गीत और संगीत स्ट्रीट डांसर 3D और साउंड ट्रैक एल्बम सचिन जिगर, तनिष बाजगी, बादशाह, रंधावा, गुरिंदर सहगल और हर्ष उपाध्याय का है। यह रिलीज हुआ था 13 फरवरी 2020 को। चल फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 40 मिनट और 35 सेकंड, भाषा हिंदी, लेवल टी सीरीज।
फिल्म का संगीत सचिन जिगर, तनिष्क वाजगे, बादशाह गुरु रंधावा, गुरिंदर सहगल और हर्ष उपाध्याय ने तैयार किया था, जबकि गीत कुमार पिरिया, सरैया, गुरु रंधावा, बादशाह जिगर, सरैया, तनिष्क वाजगे, वायु, IP सिंह, भार्गव पुरोहित ने लिखे थे। कुणाल वर्मा, गौरी संतोष, शब्बीर अहमद, समीर अंजान, मिलिंद गाबा और असली कौल। तमिल फिल्म कतालन का गाना मुकाबला, जिसे हिंदी में हमसे मुकाबला नाम से डब किया गया था, मूल रूप से AR रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। तमिल में वली और हिंदी में PK मिश्रा द्वारा लिखा गया था और मैनो और स्वर्णलता द्वारा गाया गया था, और फिल्म इसे दोबारा बनाया गया था और फिर इसे दोबारा बनाया गया था। तनिष्क वाजगे गाने का एक संस्करण शुरू में ABCD एनीबॉडी डांस को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तीसरा गाना इलीगल वेपन 2.0 पंजाबी सिंगल इलीगल वेपन का रीमेक है, जिसमें जैस्मीन सैंडलर्स और गौरी संधू शामिल है, जिसे वाजगे ने दोबारा बनाया था। पांचवा गाना लग दी लाहौर के गुरु रंधावा का सबसे ज़्यादा देखे गए गाने लाहौर का रीमेक है, जिसे रंधावा ने खुद सचिन जिगर के साथ मिलकर बनाया। छठा गाना हिंदुस्तानी गाने सुनो गौर से दुनिया वालों का रीमेक है, जो मूल रूप से शंकर एहसान लोई द्वारा रचित है। गीत समीर अंजान के हैं और शंकर महादेवन, उदित नारायण, महालक्ष्मी अय्यर, डोमिनिक द्वारा गाया गया है और हर्ष द्वारा बनाया गया है। उपाध्याय। सातवां गाना बेजुबां कब से ABCD एनीबॉडी कैन डांस के गाने बेजुबां का रीमेक है, जिसे UTV म्यूजिक ने आयोजित किया था। अधिकारों की खरीद के बाद रीमेक के गीत संगीतकार जोड़ी सचिन जिगर के आधे जिगर सरैया द्वारा लिखे गए थे, जिन्होंने मूल रूप से भी तैयार किया गया था, जिसके बोल मयूरपुरी के थे। 11वां गाना सिप सिप 2.0 एक प्रमोशनल गाना है, जो पंजाबी सिंगल सिप सिप का रीमेक है, जिसे बागजी ने दोबारा बनाया था। अंतिम गीत मिले सुर भारत में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाला इसी नाम के लोकप्रिय गीत का दोहराव है और राष्ट्रीय पर्व दिवसों पर नियमित रूप से प्रसारित होता है और मूल रूप से अशोक पाठकी द्वारा रचित है और पीयूष पांडे ने मूल हिंदी गीत लिखे हैं। सचिन जिगर द्वारा रचित रिहांस संस्करण में वायु और IP सिंह के सहयोग से सरैया द्वारा लिखे गए गीत थे। ट्रैक लिस्टिंग। मुकाबला बोल शब्बीर अहमद, तनिष्क वाजगे, संगीत दिया है तनिष्क वाजगे, AR रहमान ने और गाया है यस नार्वेकर, परंपरा ठाकुर ने। 2 मिनट और 56 सेकंड का यह गीत है। नंबर 2 पर आता है गर्मी, बोल बादशाह के हैं और संगीत भी बादशाह का है और गाया भी इस गीत को बादशाह और नेहा कक्कड़ ने। 3 मिनट और 2 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3 पर आता है अवैध हथियार 2.0, बोल प्रिया श्रेया के, संगीत तनिष्क वाजगे का और गाया है जैस्मीन सैडलर्स, गौरी सिंधु ने। 3 मिनट और 8 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है दुआ करो, बोल प्रिया श्रेया के, संगीत सचिन जिगर का और इसको गाया हरजीत सिंह। बोहेमिया सचिन जिगर ने। 4 मिनट और 29 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है लग दी लाहौर दी, बोल गुरु रंधावा के हैं, संगीत है दिया है सचिन जिगर और गुरु रंधावा ने। इस गीत को गाया है गुरु रंधावा और तुलसी कुमार ने। 3 मिनट और 35 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 पर आता है हिंदुस्तानी, बोल समीर अंजान के हैं
और संगीत दिया है हर्ष उपाध्याय ने। इस गीत को गाया है शंकर महादेवन। उदित नारायण ने। 2 मिनट और 26 सेकंड का यह गीत है। नंबर 7 पर आता है बेजुबा कब से। इस गीत के बोल दिए है जिगर सरैया ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत को गाया है सिद्धार्थ बसरूर, जुबिन नौटियाल और सचिन जिगर ने। 4 मिनट और 31 सेकंड का यह गीत है। नंबर 8 पर आता है पिंड। इस गीत के बोल दिए है कुणाल वर्मा ने और संगीत दिया है गुरिंदर सिगल ने। इस गीत को गाया है गुरिंदर सिगल ने। 5 मिनट और 36 सेकंड का यह गीत है। नंबर 9 पर आता है नची नची। इस गीत के बोल दिए मिलन गाबा और असली गोल्ड ने। संगीत दिया सचिन जिगर ने और इस गीत को गाया है नीति मोहन, छवि भानुशाली, मिलिंद और गाबा ने। यह 3 मिनट और 19 सेकंड का यह गीत है। नंबर 10 पर आता है गंदेवा। इस गीत के बोल दिए हैं भार्गव पुरोहित ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत को गाया है दिव्या कुमार, सचिन जिगर ने। 4 मिनट और 1 सेकंड का यह गीत है। नंबर 11 पर आता है सिप सिप 2.0। बोल दिए हैं गौरी सिंधु और कुमार ने। इस संगीत दिया है तनिष बाजगी ने और इस गीत को गाया गौरी सिंधु जैस्मिन सैंडलस ने। 3 मिनट और 39 सेकंड का यह गीत है। नंबर 12 पर आता है माइक्स मिलेसुर। इस गीत ये बोल दिया जिगर सरैया ने, वायु और IP सिंह ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत को गाया है नवराज हंस, सालमली गोलखड़े, दिव्या कुमार, वायु, शाश्वत सिंह, IP सिंह, राकेश मैनी ने। और इस गीत की लंबाई 5 मिनट और 53 सेकंड है। इस ट्रैक में इस संगीत पूरे 12 ट्रैक है और इस पूरे ट्रैक की लंबाई 46 मिनट और 35 सेकंड है। बॉक्स ऑफिस स्ट्रीट डांसर 3D ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 10.26 करोड़ रुपए की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 13.21 करोड़ का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 17.76 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे कुल ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 41.23 करोड़ हो गया। 28 फरवरी 2020 तक भारत में 86.29 करोड़ और विदेशों में 15.71 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 102 करोड़ का सकल संग्रह किया, जो कि यह एक हिट फिल्म में शामिल हो गई। यह 2020 की एक स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म है, जिसमें मुख्य रूप से नोरा फतेही के साथ वरुण धवन, श्रद्धा कपूर और प्रभु देवा ने अभिनय किया है। संगीत सचिन जिगर, तनिष बादशाह, रंधावा, गुरिंदर सिगल और हर्ष उपाध्याय द्वारा तैयार किया गया था और टी सीरीज के बैनर तले इसे जारी किया। ने छोटे भाई की तरह रूढ़िवादी है, लेकिन इनायत को ग्राउंड जीरो फाइनल में नृत्य करने की अनुमति देता है। उत्पादन फिल्म का पहला शेड्यूल धवन, बाजवा और खुराना के साथ पंजाब में शूट किया गया था। बाद में दूसरा शेड्यूल कपूर और फतेही सहित बाकी टीम के साथ लंदन में हुआ। प्रमुख मुख्य भूमिका के लिए मूल पसंद कैटरीना कैफ थी, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया और बहुत बाद में कपूर कलाकारों में शामिल हुए। शूटिंग के मई शेड्यूल के दौरान उन्हें मांसपेशियों में ऐंठन का सामना करना पड़ा। फिल्म 26 जुलाई 2019 को पूरी हो गई थी। मार्केटिंग और रिलीज फिल्म में धवन का फर्स्ट लुक पोस्टर 27 मई को रिलीज
की तारीख के साथ जारी किया गया था। पोस्टर में दिखाया गया था कि फिल्म 24 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। गीत और संगीत। स्ट्रीट डांसर 3D और साउंड ट्रैक एल्बम सचिन जिगर, तनिष्क बाजगी, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सहगल और हर्ष उपाध्याय का है। यह रिलीज हुआ था 13 फरवरी 2020 को। चल फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 40 मिनट और 35 सेकंड। भाषा हिंदी। लेबल टी सीरीज। फिल्म का संगीत सचिन जिगर, तनिष्क बाजगी, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सहगल और हर्ष उपाध्याय ने तैयार किया था, जबकि गीत कुमार प्रिया, सरैया, गुरु रंधावा, बादशाह, जिगर, सरैया, तनिष्क बाजगी, वायु, IP सिंह, भार्गव पुरोहित ने लिखे थे। कुणाल वर्मा, गौरी संधू, शब्बीर अहमद, समीर अंजान, मिलिंद गाबा और असली कौल। तमिल फिल्म कतालन का गाना मुकाबला, जिसे हिंदी में हमसे मुकाबला नाम से डब किया गया था, मूल रूप से AR रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। तमिल में वली और हिंदी में PK मिश्रा द्वारा लिखा गया था और मैनो और सोनलता द्वारा गाया गया था, और फिल्म इसे दोबारा बनाया गया था तनिष्क बाजगी गाने का एक संस्करण शुरू में ABCD एनीबॉडी डांस को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तीसरा गाना इलीगल वेपन 2.0 पंजाबी सिंगल इलीगल वेपन का रीमेक है, जिसमें जैस्मीन सैंडलर्स और गौरी संधू शामिल है, जिसे बागजी ने दोबारा बनाया था। पांचवा गाना लगदी लाहौर के गुरु रंधावा का सबसे ज़्यादा देखे गए गाने लाहौर का रीमेक है, जिसे रंधावा ने खुद सचिन जिगर के साथ मिलकर बनाया। छठा गाना हिंदुस्तानी गाने सुनो गौर से दुनिया वालों का रीमेक है, जो मूल रूप से शंकर एहसान लोई द्वारा रचित है। गीत समीर अंजान के हैं और शंकर महादेवन, उदित नारायण, महालक्ष्मी अय्यर, डोमिनिक द्वारा गाया गया है और हर्ष द्वारा बनाया गया है। उपाध्याय। सातवां गाना बेजुबां कब से ABCD एनीबॉडी कैन डांस के गाने बेजुबां का रीमेक है, जिसे UTV म्यूजिक ने आयोजित किया था। अधिकारों की खरीद के बाद रीमेक के गीत संगीतकार जोड़ी सचिन जिगर के आधे जिगर सरैया द्वारा लिखे गए थे, जिन्होंने मूल रूप से भी तैयार किया गया था, जिसके बोल मयूरपुरी के थे। 11वां गाना सिप सिप 2.0 एक प्रमोशनल गाना है, जो पंजाबी सिंगल सिप सिप का रीमेक है, जिसे बागजी ने दोबारा बनाया था। अंतिम गीत मिले सुर भारत में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाला इसी नाम के लोकप्रिय गीत का दोहराव है और राष्ट्रीय पर दिवसों पर नियमित रूप से प्रसारित होता है और मूल रूप से अशोक पाठकी द्वारा रचित है और पीयूष पांडे ने मूल हिंदी गीत लिखे हैं। सचिन जिगर द्वारा रचित रिहांस संस्करण में वायु और IP सिंह के सहयोग से सरैया द्वारा लिखे गए गीत थे। ट्रैक लिस्टिंग। मुकाबला बोल शब्बीर अहमद, तनिष्क बाजगी। संगीत दिया है तनिष्क बाजगी, AR रहमान ने और गाया है यस नार्वेकर। परंपरा ठाकुर ने। 2 मिनट और 56 सेकंड का यह गीत है। नंबर 2 पर आता है गर्मी। बोल बादशाह के हैं और संगीत भी बादशाह का है और गाया भी इस गीत को बादशाह और नेहा कक्कड़ ने। 3 मिनट और 2 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3 पर आता है अवैध हथियार 2.0 बोल प्रिया श्रेया के, संगीत तनिष्क बाजगी का और गाया है जैस्मीन सैडलर्स, गौरी सिंधु ने। 3 मिनट और 8 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है
दुआ करो बोल प्रिया सरैया के, संगीत सचिन जिगर का, और इसको गाया हरजीत सिंह। बोहेमिया सचिन जिगर ने 4 मिनट और 29 सेकंड का ये गीत है। नंबर 5 पर आता है लग दी लाहौर दी, बोल गुरु रंधावा के हैं, संगीत है दिया है सचिन जिगर और गुरु रंधावा ने। इस गीत को गाया है गुरु रंधावा और तुलसी कुमार ने। 3 मिनट और 35 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 पर आता है हिंदुस्तानी, बोल समीर अनजान के हैं और संगीत दिया है हर्ष उपाध्याय ने। इस गीत को गाया है शंकर महादेवन उदित नारायण ने। 2 मिनट और 26 सेकंड का यह गीत है। नंबर 7 पर आता है बेजुबा कब से, इस गीत के बोल दिए है जिगर सरैया ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत को गाया है सिद्धार्थ बसरूर, जुबिन नौटियाल और सचिन जिगर ने। 4 मिनट और 31 सेकंड का यह गीत है। नंबर 8 पर आता है पिंड, इस गीत के बोल दिए है कुणाल वर्मा ने और संगीत दिया है गुरिंदर सेगल ने। इस गीत को गाया है गुरिंदर सेगल ने। 5 मिनट और 36 सेकंड का यह गीत है। नंबर 9 पर आता है नची नची, इस गीत के बोल दिए मिलन गाबा और असली गोल्ड ने। संगीत दिया सचिन जिगर ने और इस गीत को गाया है नीति मोहन, छवि भानुशाली, मिलिंद और गाबा ने। यह 3 मिनट और 19 सेकंड का है गीत है। नंबर 10 पर आता है गंदेवा, इस गीत के बोल दिए हैं भार्गव पुरोहित ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत को गाया है दिव्या कुमार, सचिन जिगर ने। 4 मिनट और 1 सेकंड का यह गीत है। नंबर 11 पर आता है सिप सिप 2.0, बोल दिए हैं गौरी सिंधु और कुमार ने। इस संगीत दिया है तनिष बाजगी ने और इस गीत को गाया गौरी संधू जैस्मिन सैंडलस ने। 3 मिनट और 39 सेकंड का यह गीत है। नंबर 12 पर आता है माइक्स मिले सुर, इस गीत ये बोल दिया जिगर सरैया ने, वायु और IP सिंह ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत को गाया है नवराज हंस, सालमली गोलखड़े, दिव्या कुमार, वायु, शाश्वत सिंह, IP सिंह, राकेश मैनी ने। और इस गीत की लंबाई 5 मिनट और 53 सेकंड है। इस ट्रैक में इस पूरे संगीत पूरे 12 ट्रैक है और इस पूरे ट्रैक की लंबाई 46 मिनट और 35 सेकंड है। बॉक्स ऑफिस, स्ट्रीट डांसर 3D ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 10.26 करोड़ रुपए की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 13.21 करोड़ का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 17.76 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे कुल ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 41.23 करोड़ हो गया। 28 फरवरी 2020 तक भारत में 86.29 करोड़ और विदेशों में 15.71 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 102 करोड़ का सकल संग्रह किया, जो कि यह एक हिट फिल्म में शामिल हो गई। यह 2020 की एक स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म है, जिसमें मुख्य रूप से नोरा फतेही के साथ वरुण धवन, श्रद्धा कपूर और प्रभु देवा ने अभिनय किया है। संगीत सचिन जिगर, तनिष बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सेगल और हर्ष उपाध्याय द्वारा तैयार किया गया था और टी सीरीज के बैनर तले इसे जारी किया गया। अपने छोटे भाई की तरह रूढ़िवादी है, लेकिन इनायत को ग्राउंड जीरो फाइनल में नृत्य करने की अनुमति देता है। उत्पादन, फिल्म का पहला शेड्यूल धवन, बाजवा और खुराना के साथ पंजाब में शूट किया गया था। बाद में दूसरा
शार्दुल कपूर और फतेही सहित बाकी टीम के साथ लंदन में हुआ। प्रमुख मुख्य भूमिका के लिए मूल पसंद कैटरीना कैफ थी, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया और बहुत बाद में कपूर कलाकारों में शामिल हुए। शूटिंग के मई शेड्यूल के दौरान उन्हें मांसपेशियों में ऐंठन का सामना करना पड़ा। फिल्म 26 जुलाई 2019 को पूरी हो गई थी। मार्केटिंग और रिलीज। फिल्म में धवन का फर्स्ट लुक पोस्टर 27 मई को रिलीज की तारीख के साथ जारी किया गया था। पोस्टर में दिखाया गया था कि फिल्म 24 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। गीत और संगीत। स्ट्रीट डांसर 3D और साउंड ट्रैक एल्बम सचिन जिगर, तनिष्क बाजगी, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सहगल और हर्ष उपाध्याय का है। यह रिलीज हुआ था 13 फरवरी 2020 को। चल फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 40 मिनट और 35 सेकंड। भाषा हिंदी। लेबल टी सीरीज। फिल्म का संगीत सचिन जिगर, तनिष्क बाजगी, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सहगल और हर्ष उपाध्याय ने तैयार किया था, जबकि गीत कुमार प्रिया, सरैया, गुरु रंधावा, बादशाह, जिगर, सरैया, तनिष्क बाजगी, वायु, IP सिंह, भार्गव पुरोहित ने लिखे थे। कुणाल वर्मा, गौरी संतोष, शब्बीर अहमद, समीर अंजान, मिलिंद गाबा और असली कौल। तमिल फिल्म कतालन का गाना मुकाबला, जिसे हिंदी में हमसे मुकाबला नाम से डब किया गया था, मूल रूप से AR रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। तमिल में वली और हिंदी में PK मिश्रा द्वारा लिखा गया था और मैनो और स्वर्णलता द्वारा गाया गया था, और फिल्म इसे दोबारा बनाया गया था तनिष्क बाजगी गाने का एक संस्करण शुरू में ABCD एनीबॉडी डांस को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तीसरा गाना इलीगल वेपन 2.0 पंजाबी सिंगल इलीगल वेपन का रीमेक है, जिसमें जैस्मीन सैंडलर्स और गौरी संधू शामिल है, जिसे बागची ने दोबारा बनाया था। पांचवा गाना लगदी लाहौर के गुरु रंधावा का सबसे ज़्यादा देखे गए गाने लाहौर का रीमेक है, जिसे रंधावा ने खुद सचिन जिगर के साथ मिलकर बनाया। छठा गाना हिंदुस्तानी गाने सुनो गौर से दुनिया वालों का रीमेक है, जो मूल रूप से शंकर एहसान लोई द्वारा रचित है। गीत समीर अंजान के हैं और शंकर महादेवन, उदित नारायण, महालक्ष्मी अय्यर, डोमिनिक द्वारा गाया गया है और हर्ष द्वारा बनाया गया है। उपाध्याय। सातवां गाना बेजुबां कब से ABCD एनीबॉडी कैन डांस के गाने बेजुबां का रीमेक है, जिसे UTV म्यूजिक ने आयोजित किया था। अधिकारों की खरीद के बाद रीमेक के गीत संगीतकार जोड़ी सचिन जिगर के आधे जिगर सरैया द्वारा लिखे गए थे, जिन्होंने मूल रूप से भी तैयार किया गया था, जिसके बोल मयूरपुरी के थे। 11वां गाना सिप सिप 2.0 एक प्रमोशनल गाना है, जो पंजाबी सिंगल सिप सिप का रीमेक है, जिसे बागची ने दोबारा बनाया था। अंतिम गीत मिले सुर भारत में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाला इसी नाम के लोकप्रिय गीत का दोहराव है और राष्ट्रीय पर्व दिवसों पर नियमित रूप से प्रसारित होता है और मूल रूप से अशोक पाठकी द्वारा रचित है और पीयूष पांडे ने मूल हिंदी गीत लिखे हैं। सचिन जिगर द्वारा रचित रिहांस संस्करण में वायु और IP सिंह के सहयोग से सरैया द्वारा लिखे गए गीत थे। ट्रैक लिस्टिंग। मुकाबला बोल शब्बीर अहमद, तनिष्क बाजगी। संगीत यह है तनिष्क बाजगी, AR रहमान ने और गाया है यस
नार्वेकर परंपरा ठाकुर ने 2 मिनट और 56 सेकंड का यह गीत है। नंबर 2 पर आता है गर्मी। बोल बादशाह के हैं और संगीत भी बादशाह का है और गाया भी इस गीत को बादशाह और नेहा कक्कड़ ने 3 मिनट और 2 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3 पर आता है अवैध हथियार 2.0। बोल प्रिया श्रेया के, संगीत रनी सुभाषगी का और गाया है जैस्मीन सैडलस। गौरी सिंधु ने 3 मिनट और 8 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है दुआ करो। बोल प्रिया श्रेया के, संगीत सचिन जिगर का और इसको गाया हरजीत सिंह। बोहेमिया सचिन जिगर ने 4 मिनट और 29 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है लग दी लाहौर दी। बोल गुरु रंधावा के हैं, संगीत है दिया है सचिन जिगर और गुरु रंधावा ने इस गीत को गाया है गुरु रंधावा और तुलसी कुमार ने। 3 मिनट और 35 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 पर आता है हिंदुस्तानी। बोल समीर अनजान के हैं और संगीत दिया है हर्ष उपाध्याय ने। इस गीत को गाया है शंकर महादेवन उदित नारायण ने। 2 मिनट और 26 सेकंड का यह गीत है। नंबर 7 पर आता है बेजुबा कब से। इस गीत के बोल दिए है जिगर सरैया ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत को गाया है सिद्धार्थ बसरूर, जुबिन नौटियाल और सचिन जिगर ने। 4 मिनट और 31 सेकंड का यह गीत है। नंबर 8 पर आता है पिंड। इस गीत के बोल दिए है कुणाल वर्मा ने और संगीत दिया है गुरिंदर सेगल ने। इस गीत को गाया है गुरिंदर सेगल ने। 5 मिनट और 36 सेकंड का यह गीत है। नंबर 9 पर आता है नची नची। इस गीत के बोल दिए मिलन गाबा और असली गोल्ड ने। संगीत दिया सचिन जिगर ने और इस गीत को गाया है नीति मोहन, छवि भानुशाली, मिलिंद और गाबा ने। यह 3 मिनट और 19 सेकंड का यह गीत है। नंबर 10 पर आता है गंदेवा। इस गीत के बोल दिए हैं भार्गव पुरोहित ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत को गाया है दिव्या कुमार। सचिन जिगर ने। 4 मिनट और 1 सेकंड का यह गीत है। नंबर 11 पर आता है सिप सिप 2.0। बोल दिए हैं गौरी सिंधु और कुमार ने। इस संगीत दिया है तनिक सुभाषगी ने और इस गीत को गाया गौरी संधू जैस्मिन सैंडलस ने। 3 मिनट और 39 सेकंड का यह गीत है। नंबर 12 पर आता है माइक्स मिलेसुर। इस गीत ये बोल दिया जिगर सरैया ने, वायु और IP सिंह ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत को गाया है नवराज हंस, सालमली गोलकड़े, दिव्या कुमार, वायु, शाश्वत सिंह, IP सिंह, राकेश मैनी ने। और इस गीत की लंबाई 5 मिनट और 53 सेकंड है। इस ट्रैक में इस पूरे संगीत पूरे 12 ट्रैक है और इस पूरे ट्रैक की लंबाई 46 मिनट और 35 सेकंड है। बॉक्स ऑफिस। स्ट्रीट डांसर 3D ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 10.26 करोड़ रुपए की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 13.21 करोड़ का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने 17.76 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे कुल ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 41.23 करोड़ हो गया। 28 फरवरी 2020 तक भारत में 86.29 करोड़ और विदेशों में 15.71 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 102 करोड़ का सकल संग्रह किया, जो कि यह एक हिट फिल्म में शामिल हो गई। यह 2020 की एक स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म है, जिसमें मुख्य रूप से
नोरा फतेही के साथ वरुण धवन, श्रद्धा कपूर और प्रभु देवा ने अभिनय किया है। संगीत सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सहगल और हर्ष उपाध्याय द्वारा तैयार किया गया था और टी सीरीज के बैनर तले इसे जारी किया गया था। वरुण धवन एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है। उन्हें 2014 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में दिखाया गया है। उन्होंने 2012 और 2018 के बीच लगातार बॉक्स ऑफिस पर सफलताओं में अभिनय किया है। इनका जन्म 24 अप्रैल 1987 को 36 वर्ष की उम्र के हैं। अल्टामेट नाडिगम ट्रेंड यूनिवर्सिटी, पेशा अभिनेता, सक्रिय वर्ष 2012 से वर्तमान जीवन साथी नताशा दलाल, माता पिता डेविड धवन, रिश्तेदार देखिए डेविड धवन परिवार, पुरस्कार पूरी सूची अक्षर। फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे, उन्होंने नॉटिंघम ट्रेंड यूनिवर्सिटी से बिजनेस स्टडीज में स्नातक किया। उन्होंने माय नेम इज खान 2010 में करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में 2012 में जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने अभिनय की शुरुआत की। वह रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो 2014, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया 2014 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 में मुख्य भूमिकाओं से प्रसिद्ध हुए। एक्शन कॉमेडी दिलवाले 2015, डिशोम 2016 और जुड़वा 2 2017, डांस फिल्म ABCD 2015 और नाटक सुई धागा 2018। धवन को थ्रिलर बदलापुर 2015 में एक बदला लेने वाले व्यक्ति के रूप में और नाटक अक्टूबर 2018 में नुकसान से निपटने वाले एक लक्ष्यहीन व्यक्ति के रूप में खेलने के लिए भी प्रशंसा मिली। 3 महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताओं के बाद उन्होंने जुग जुग जियो और भेड़िया दोनों 2022 में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। धवन का जन्म 24 अप्रैल 1987 को डेविड धवन की एक फिल्म निर्देशक और करुणा धवन के घर हुआ था। उनका परिवार पंजाबी हिंदू है। उनके बड़े भाई रोहित एक फिल्म निर्देशक है जो अपनी पहली फिल्म देसी बॉय के लिए जाने जाते हैं, जबकि उनके चाचा अनिल एक अभिनेता है। उन्होंने अपनी HSC की शिक्षा HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से पूरी की। उनके पास नॉटिंघम ट्रेंड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम से बिजनेस स्टडीज में डिग्री है। अपने अभिनय करियर से पहले उन्होंने सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। करण जौहर फिल्म माय नेम इज खान 2010 पर आजीविका 2012 से 2014 प्रारंभिक सफलता। धवन ने 2012 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के साथ करण जौहर की किशोर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अभिनय की शुरुआत की। उन्हें एक अमीर व्यवसायी के किशोर बेटे रोहन नंदा के रूप में लिया गया था, जो वार्षिक स्कूल चैंपियनशिप जीतने के लिए अपनी प्रेमिका भट्ट और सबसे अच्छे दोस्त मल्होत्रा के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। बॉलीवुड हंगामा के फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने पाया कि धवन एक ऐसी प्रतिभा है जिसे देखकर कोई भी आश्चर्यचकित नहीं हो सकता, और CNN IBN के राजीव मनसद ने कहा, यह वरुण धवन है जो एक आत्मविश्वासी आकर्षक मोड़ के साथ सामने आते हैं और निपटने में सक्षम हैं। हास्यपूर्ण और कमजोर दोनों प्रकार के दृश्य सहजता से
यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और उसने दुनिया भर में 1.09 बिलियन यूएस में 14 मिलियन की कमाई की। धन धवन की अगली बार रोमांटिक कॉमेडी वरुण धवन ने अगली बार रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो 2014 में अभिनय किया, जो तेलुगु फिल्म कंडीरिंगा की रीमेक थी, जिसे बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित और उनके पिता डेविड धवन द्वारा निर्देशित किया गया था। उन्होंने एक उग्र लड़की की भूमिका निभाई जो एक प्रेस त्रिकोण में शामिल है। फिल्म फेयर की ललिता टंडन ने धवन की कॉमिक टाइमिंग की सराहना की और उनकी तुलना गोविंदा और प्रभु देवा से की। यह फिल्म दुनिया भर में 780 मिलियन भारतीय रुपये की कमाई के साथ व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। इसके बाद धवन ने शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी अम्टी शर्मा की दुल्हनिया में एक चुलबुली पंजाबी लड़के राकेश की भूमिका निभाई, जो एक शादीशुदा पंजाबी महिला के साथ रोमांटिक संबंध रखता है। भट्ट के सह कलाकार फिल्म को जौहर द्वारा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में वर्णित किया गया था, जो निर्माता के रूप में कार्यरत थे। इंडिया टुडे ने के रोहित खिलनानी ने उनकी स्क्रीन उपस्थिति की प्रशंसा की और मिट की नंदिनी रामनाथ ने नोट किया कि फिल्म के कुछ शांत दृश्यों में वह कितने अलग दिखे। अम्टी शर्मा की दुल्हनिया 1.11 बिलियन की कमाई के साथ वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय प्रस्तुतियों में से एक बनकर उभरी। यूएस में 14 मिलियन, दुनिया भर में 2015 से 2018 स्थापित अभिनेता निर्देशक श्री राम राघवन की क्राइम थ्रिलर बदलापुर 2015 में धवन ने रघु नामक एक पिता की भूमिका निभाई, जो 15 वर्षों के दौरान अपनी पत्नी और बेटी की हत्या का बदला लेता है। रघु का किरदार निभाना धवन के लिए एक भयानक अनुभव था, जो अवसाद में चले गए, क्योंकि एक समय के बाद ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी फिल्म में अभिनय कर रहा हूँ। Reddit.com ने राजा सेन ने उनके अभिनय की सीमा की प्रशंसा करते हुए लिखा कि वह अपना सहज सरल आकर्षक छोड़ देते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से अपनी थोड़ी असहाय प्रकृति पसंद को नहीं, और ज्वालामुखी से बुलबुले बनाते हैं। उनकी आंखें बार बार बात करती है। उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ का फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन मिला। धवन ने डांस फिल्म ABCD 2 में श्रद्धा कपूर के साथ अभिनय किया, जिसमें उन्होंने किंग्स यूनाइटेड के संस्थापक सुदेश मुकुंद का वास्तविक जीवन का किरदार निभाया, जो मुंबई का एक नर्तक था जिसने 2012 विश्व हिप हॉप डांस चैंपियनशिप जीती थी। रिटायर्स की आलोचना शिल्पा जामखंडेकर ने इस पिक्चर की आलोचना की और धवन को फिल्म की एकमात्र संपत्ति मानते हुए लिखा कि उनके द्वारा किए गए ईमानदार नोट को छोड़कर फिल्म का बाकी हिस्सा सिर्फ संगीत वीडियो का एक समूह हो सकता था। ABCD 2 ने दुनिया भर में 1.67 बिलियन, यूएस में 21 मिलियन कमाए। फिल्म ने के व्यावसायिक प्रदर्शन ने बॉक्स ऑफिस इंडिया को इसे धवन की स्टार शक्ति का उद्भव मनाने के लिए प्रेरित किया। उस वर्ष धवन की अंतिम उपस्थिति रोहित शेट्टी के एक्शन ड्रामा दिलवाले में थी, जिसमें शाहरुख खान, काजोल और कृति सोनन सह कलाकार थे, जिसमें उन्होंने खान के छोटे भाई की भूमिका निभाई थी। समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई और दुनिया भर में 3.75 बिलियन, यूएस में 47 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो धवन की सबसे
ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई। वह अगली बार जॉन अब्राहम के साथ रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक्शन कॉमेडी डिशुम 2016 में दिखाई दी और जैकलीन फर्नांडीज एक नौसिखिया इंडो-अमेरिकी पुलिसकर्मी के रूप में मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 1.2 बिलियन यूएस में 15 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ सफल साबित हुई। धवन ने रोमांटिक कॉमेडी बद्रीनाथ की दुल्हनिया धवन ने रोमांटिक कॉमेडी बद्रीनाथ की दुल्हनिया के लिए खितान और भट्ट के साथ फिर से काम किया, जिसमें उन्होंने भट्ट के चरित्र पर उनकी आदरणवादी मंगेतर के नामांकन का किरदार निभाया। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने लिखा कि धवन एक आदमी बनने के संघर्ष कर रहे लड़के के रूप में प्रभावित करते हैं। इसके अलावा डेली न्यूज एंड अलायंस के तुषार जोशी ने कहा कि वरुण धवन और आलिया भट्ट साफ करते हैं कि वे स्क्रीन पर केमिस्ट्री कभी-कभी अपने एक पूर्वात्मक कथा के साथ एक औसत कथानक में व्यस्त रखने के पर्याप्त हो सकते हैं। इसकी फिल्म के लिए उन्होंने अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन मिला। बाद में 2017 में उन्होंने अपने पिता की जुड़वा 2 में अभिनय किया, जो उनकी 1977 की रीबूट थी। फर्नांडिस और तापसी पन्नू के साथ सलमान खान स्टार जुड़वा बद्रीनाथ की दुल्हनिया और जुड़वा 2 दोनों ही वार्षिक रूप से सफल था, तो ये प्रत्येक ने 2 बिलियन से अधिक कमाई की। फोर्ब्स ने प्रकाशित किया कि लगातार 9 बॉक्स ऑफिस हिट और 100% सफलता अनुपात के साथ धवन खुद को सच्चे बॉलीवुड सुपरस्टार के रूप में स्थापित किया है। 2018 में धवन की दो रिलीज शरद कपूर की ड्रामा अक्टूबर और शरद कटारिया की सामाजिक समस्या वाली सुविधा का सरकार के नियमित सहयोगी जूही चतुर्वेदी द्वारा लिखित अक्टूबर में उन्होंने लक्ष्मीन होटल प्रबंधक प्रशुक दीक्षित वाला किरदार निभाया, जिसके जीवन में कई बदलाव आते हैं और उसकी सहकर्मी कोमला चली जाती है। अधिकतर सकारात्मक समीक्षा मिली और फास्ट फूड ने डैन का किरदार करने वाले के लिए धवन की सराहना की। हिंदुस्तान टाइम के रोहित वत्सई ने तब तक उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना और हास्य जन्मजात है, लेकिन दर्द हमारी समझ और यह मानव व्यवहार कैसे प्रभावित करता है और वह और भी बेहतर है। सुविधागा में धवन ने अनुष्का शर्मा की क्रमश मोची और ममता की भूमिका निभाई, जो ग्रामीण भारत की नवविवाहित मिनट में उदित झुनझुनवाला की समीक्षा है। धवन ने एक साधारण व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए खाका तैयार किया और वह मोजी में भी वैसा ही भोलापन लाते हैं, भले ही वह आकर्षक हों। अक्टूबर के उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 2019 वर्तमान कारणजनी उतार चढ़ाव और स्ट्रीमिंग परियोजनाएं। 2019 ने धवन की एकमात्र स्क्रीन उपस्थिति अभिषेक वर्मन की पीरियड ड्रामा कलंक में थी, जिसमें उन्होंने एक बार फिर भट्ट के साथ जोड़ा गया। 1940 के दशक में भारत के विभाजन से की पहले की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में उन्हें एक महिलावादी लोहार के रूप में दिखाया गया। भूमिका में शारीरिक मांगों के लिए घुटने की चोट और हैमस्ट्रिंग के फटने के बावजूद उन्हें बड़े पैमाने पर परीक्षण लिया और अपने स्टंट स्वयं पर करने पर जोर दिया। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने इसमें धवन के विपरीत प्रकार के प्रदर्शनों की सराहना की। धवन ने
नए दशक की शुरुआत डांस फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D से की। रिमिता जोशी ने बनाया था। द हिंदू ने अभिजय प्रदर्शनों का संकलन कहा। कलंक और स्ट्रीट डांसर 3D दोनों ने वास्तविक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिसमें उनके कैरियर को झटका लगा। उन्होंने अपने पिता के साथ कुली नंबर 1 में तीसरी बार काम किया, जो 2020 में गोविंदा स्टारस 1995 की इसी नाम फिल्म का रूपांतरण था, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण अमेजन प्राइम वीडियो पर ऑनलाइन जारी किया गया था। फिल्म की आलोचना सुभाष ने प्रतिक्रिया नकारात्मक रही। मुख्यतः अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के कारण भाई भतीजे में बहस का आलोक में एक तीसरी समीक्षा में द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म की शून्यवती को कोई स्वभाव नहीं आपदा कहा। यह दिखते हुए कि धवन अपनी फिल्मों में गोविंदा से बहुत बेहतर तरीके से पेश किया। 2022 में धवन ने तलाक के बारे में कॉमेडी ड्रामा जुग जुग जियो में कियारा आडवाणी के साथ अभिनय किया। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखते हुए मोनिका रावल कुरेजा ने जटिल चिंतन और जीवन जोड़ने में उनकी सराहना की। 1.35 बिलियन कमाए और वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों से एक बन गई। धवन ने दिनेश विशान के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की तीसरी किस्त भेड़िया के शीर्षक निभाई। फिल्म की शूटिंग अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों में 2 महीने की अवधि तक की गई। सुनंद धनिया की न्यूज 18 ने लिखा कि वह पूर्ण रूप है और एक अहंकारी, चुभन और अनिश्चित वेयरवुल्फ के रूप में दिखने में आनंद करते हैं। 2000 भवन ने नीतीश त्रिवेदी की फिल्म बवाल 2003 में जानवी कपूर के साथ अभिनय किया, जो एक जगर तिजोरी के बारे में एक रोमांटिक ड्रामा है जो यूरोप पर भारत यात्रा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में सीखती है। इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म में होलोकॉस्ट की तुच्छ बताने के लिए प्रतिक्रिया मिली थी और एक तीखी समीक्षा में हिंदुस्तान टाइम्स के शांतनु दास की मुख्य जोड़ी के बीच में केमिस्ट्री की कमी की आलोचना की और धवन को विशेष रूप से गवाहों में परेशान करने वाला कहकर खारिज कर दिया गया। धवन अगली बार अमेरिकी ड्रामा स्ट्रॉडल के भारतीय स्पिन ऑफ में अभिनय करेंगे, जो रूसी ब्रदर्स द्वारा निर्मित और एक राज एंडी के द्वारा निर्देशित। एक बार फिर अमेजन प्राइम वीडियो के लिए वह एटली द्वारा निर्मित एक बी शीर्षक कनेक्शन फिल्म में अभिनय करेंगे। व्यक्तिगत जीवन और अन्य कार्य। 24 जनवरी 2021 को धवन ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड फैशन डिजाइनर नताशा दलाल से शादी करी। अपने अभिनय कैरियर के साथ साथ धवन मंच पर प्रदर्शन करते हैं और 2 पुरस्कार समारोह में सह मेजबानी अब तक कर चुके हैं। 2013 में उन्होंने फिल्म कोरियन स्टारडस्ट पुरस्कार समारोह में हांगकांग में कार्य में प्रदर्शन किया। उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा, आयुष्मान खुराना के साथ 2013 में स्टारडस्ट पुरस्कार और 59वें फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए एक खंड की मेजबानी की। वह 2020वें स्क्रीन अवार्ड्स का भी हिस्सा थे। उन्होंने शाहरुख खान, ऋषि चड्ढा के शो में सह मेजबानी की। 2013 में उन्होंने मल्होत्रा, भट्ट, कपूर और एक विशेष कार्यक्रम में प्रदर्शन किया। बदलापुर के सह कलाकार हुमा कुरैशी उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित पीड़ितों के लिए धन जुटाएंगी। सितंबर 2014 को नवगठित इंडियन सुपर लीग और एएसपी गोवा के ब्रांड एम्बेसडर बने। उन्होंने रुपए देने के दान भी दिया। भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने भारत सरकार के पीएम केयर्स फंड में 30 लाख रुपए दिए। मीडिया छवि। फिल्म फेयर के राहुल रंगवानी ने धवन को कंप्लीट पैकेज कहा और कहा कि अच्छा लुक, डांस का हुनर, अभिनय कौशल और सबसे ऊपर बिना आज मैं कदम उठाने का रोमांच। इंडिया टुडे के जीनिया बंदोपाध्याय ने कहा कि धवन अक्सर बॉलीवुड पर हिट मशीन के रूप में जाना जाता है
अभिनेता ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और फिल्मों में पसंद से साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक अभिनेता है। लेडी ने धवन को 2015, 17 और 18 में अपने शीर्ष अभिनेताओं की सूची में रखा। धवन 2014 में फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की सूची में दिखाई दिए। 2018 में 15 स्थान पर भी पहुंचे गए। जब पत्रकारिता ने उनकी वार्षिक आय 495.5 मिलियन होने का अनुमान लगाया, जब सूचीबद्ध किया कि वह देश की सबसे अधिक कमाई करने वाली हस्ती में से एक हैं। विश्व भर जैक्यू में भारतीय संस्कृति और उन्हें देश के सबसे 50 प्रभावशाली युवाओं को शामिल किया गया और उन्हें अपनी पीढ़ी का सबसे बैंक योग्य सितारा करार दिया गया। धवन फोर्ब्स मैगजीन, नवरत्न, कूल, फिलिप्स जैसे ब्रांडों और उत्पादों के सेलिब्रिटी एम्बेसडर हैं। फ्रूटो पेनिक्स, मारुति सुजुकी, विशेषज्ञ एरिना सहित अन्य। फिल्मोग्राफी 2010 मेरा नाम खान, 2012 स्टूडेंट ऑफ द ईयर रोहन नंदा, 2014 मैं तेरा हीरो श्रीनाथ सोनू प्रसाद, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया राकेश हम्टी शर्मा, 2015 बदलापुर राघव पुरोहित, ABCD2 सुरेश सुरुमुक्कत, दिलवाले वीरबख्शी, 2016 ढिशुम जुनैद अंसारी, 2017 बद्रीनाथ की दुल्हनिया बद्रीनाथ बद्री बंसल, जुड़वा 2 राज मल्होत्रा प्रेम मल्होत्रा, 2018 अक्टूबर दनीश वाल्या नवजादे व स्वयं हाई रेटेड गबरू गीत में विशेष उपस्थिति नवाबजादे सुविधागा मोजी शर्मा 2019 कलंक जफर चौधरी, 2020 रिटर्न्स ऑफ 3 डेज सहज सिंह नरूला, कुली नंबर 1 राज कुली कुमार राज प्रताप सिंह, 2021 एंटिम द फाइनल ट्रुथ एंटिम द फाइनल ट्रुथ एम्प्टी द फाइनल ट्रुथ, अज्ञात विघ्नार्थ गीत में विशेष उपस्थिति, 2020 जुग जुग जियो कुलदीप कुक्कू सैनी भेड़िया भास्कर शर्मा, 2023 बवाल अजय दीक्षित, 2023 रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, अज्ञात हार्ट थ्रोब गीत में कैमियो उपस्थिति, 2024 वीडी 18 टीवीए फिल्माने। टेलीविजन 2023 गढ़ गंबार वायस कैमियो टीबे गढ़ भारत रही गंबर फिल्माने। डिस्कोग्राफी 2014 लक्की तू मक्की मीन, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, 2015 जन्मदिन की शुभकामनाएं ABCD2 संगीत जिगर। तो अब बात करते हैं इनके पुरस्कार और नामांकनों के बारे में। जो वरुण धवन एक भारतीय अभिनेता है जो अपने काम के लिए भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और धवन के नाम 38 पुरस्कार हैं। उन्होंने बदलापुर और बद्रीनाथ की दुल्हनिया में उनके दिलचस्प प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में 82 भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार अर्जित किया। बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड जो जीता 4 नामांकन, फिल्म फेयर पुरस्कार 1 भी नहीं जीता 5 नामांकन, स्क्रीन अवार्ड 2 जीते 5 नामांकन, जीसन अवार्ड 2 जीते 5 नामांकन, स्टारडस्ट पुरस्कार 2 जीते 2 नामांकन, स्टार गिल्ड अवार्ड 1 जीता 3 नामांकन, आईफा पुरस्कार 2 जीता 1 नामांकन, जागरण फिल्म फेस्टिवल 1 जीता 1 भी नामांकन नहीं, मेलबर्न का भारतीय फिल्म महोत्सव 1 भी नहीं जीता 1 नामांकन, भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार 1 जीता 1 भी नहीं नामांकन, निकोलैडो किड्स चॉइस अवार्ड्स इंडिया 7 जीता 9 नामांकन, लायंस गोल्ड अवार्ड्स 3 जीता 1 भी नहीं नामांकन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1 जीता 1 भी नामांकन नहीं, अन्य 14 जीत और 15 नामांकन, जीत 38 नामांकन फुल। अक्टूबर और भेड़िया में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकन मिला। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कलाकार पुरुष के लिए जी सिने अवार्ड्स जीता। धवन को हिंदी फिल्म उद्योग में क्रमशः 10 साल पूरे करने के लिए दशक के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
के लिए भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2007 पतली परत स्टूडेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड, फिल्म फेयर स्क्रीन अवार्ड, जी सिने अवार्ड, स्टार गिल्ड अवार्ड। सबसे मनोरंजक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मनोनीत 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 जीत लिया मनोनीत। 2015 हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, स्टारडस्ट अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड, स्टार गिल्ड अवार्ड्स, बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, कॉमेडी रोमांस, जीत लिया नामांकित 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 नामांकित। तो 2015 मैं तेरा हीरो, बिग स्टार एंटरटेनमेंट, स्टार गिल्ड अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, लोकप्रिय, सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता, मनोनीत मनोनीत जीत लिया मनोनीत जीत लिया। 2016 बदलापुर फिल्म फेयर पुरस्कार, बिग स्टार एंटरटेनमेंट पुरस्कार, स्टार गिल्ड अवार्ड्स, स्टार गिल्ड्स अवार्ड। तो और स्टार गिल्ड अवार्ड, बेस्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नाम मनोनीत 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 मनोनीत। मैं तेरा ही ABCD2 स्टार गिल्ड अवार्ड मनोनीत, दिलवाले और दृश्यम हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, न्यूक्लियर चिट स्टाइल्स अवार्ड, स्टार गिल्ड अवार्ड, नामांकित, जीत लिया जीत लिया जीत लिया जीत लिया जीत लिया जीत लिया। 2017 हम्टी शर्मा की बद्रीनाथ की दुल्हनिया, डिशुम निकोलेडियन चाइल्ड्स अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स, जीत लिया जीत लिया जीत लिया जीत लिया जीत लिया। डिशुम जी सिने अवार्ड्स, हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, नामांकित, जीत लिया। 2018 जुड़वा 2 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया, स्टार स्क्रीन अवार्ड्स, फिल्म फेयर, जी सिने अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड, निकोलेडियंस मेलबर्न, जागरण फिल्म फेस्टिवल। सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ पुष्प दर्पण, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष, हास्य अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता, जीत लिया मनोनीत 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 जीत लिया मनोनीत मनोनीत जीत लिया मनोनीत जीत लिया। 2019 सुई धागा कलंक फिल्म फेयर पुरस्कार, जी सिने अवार्ड, निकोलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत 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 मनोनीत। 2023 जुग जुग जियो भेड़िया, जी सिने अवार्ड, फिल्म फेयर पुरस्कार, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कलाकार पुरुष, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, आलोचक, जीत लिया मनोनीत। अन्य पुरस्कार 2019 निकोलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड, 21-22 टेलीविजन अकादमी पुरस्कार, पिंक वाला स्टाइल आइकन, 2023 बॉलीवुड हंगामा स्टाइल आइकन। पसंदीदा अभिनेता, दर्शक का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सुपर स्टाइलिश प्रेरणादायक युवा आदर्श पुरुष, सबसे स्टाइलिश अभिनेता, सबसे स्टाइलिश अग्रणी सितारा, सबसे स्टाइलिश युवा आइकन। परिणाम मनोनीत, जीत लिया मनोनीत 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 मनोनीत। तो वरुण धवन एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्यतः हिंदी फिल्मों में दिखाई देते हैं। इन्हें 38 पुरस्कार मिले हैं, जिसमें उन्हें बदलापुर और बद्रीनाथ की दुल्हनिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन भी दिया गया था।